तो कैसे रहा वो एक्सपीरियंस आपका? आपने अमोद कांत का किरदार निभाया है, किस तरह से कास्टिंग हुई? आपका लुक काफ़ी सिमिलर है, मैंने उनको नेट पर भी देखा। तो वो सारे किस्से हमें बताइए उससे जुड़े। जी। जब मैं इसका ऑडिशन दे रहा था उस वक्त मेरे लिए उनका लुक वुक मायने नहीं रखता था कि एक कैरेक्टर आया था, मैं उसका ऑडिशन दे रहा हूँ। और मैंने उसका बनाया ऑडिशन और उनको भेज दिया, हो गया। फिर उसके बाद वो ओके भी हो गया। और इतनी जल्दी ओके कभी नहीं हुआ कि मतलब आपने भेजा और दूसरे दिन आपको फ़ोन आ जाए कि सर यू आर लॉक्ड, ऐसे अच्छा। करके। मैंने कहा ऐसा कैसे, क्या है? कहे नहीं सर, आपको पता नहीं है कि आपने हमारी कितनी परेशानी सॉल्व कर दी। हमने कहा कैसे? तब उसने बताया कि सर आपका इत्तेफाक से लुक भी मैच कर रहा है और कैरेक्टर तो आप अच्छा कहिए ही। हमने कहा हाँ। यार लुक ज़्यादा मैच कर रहा होगा, कैरेक्टर मैं क्या ही कर दूंगा, आप भी कैसी बात कर रहे हो। यानी नहीं नहीं सर, कमाल है ये वो। तो हमने लगा कास्टिंग वाले ऐसे ही दिल बहलाने के लिए बात करते हैं, कर दिया होगा इन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद सेट पे जब मैं नागेश सर से मिला तो उन्होंने भी उसी बात को रिपीट किया कि दानिश, द मोमेंट आई सॉ योर ऑडिशन आई वॉज सो हैप्पी दैट वी हैव फाउंड आवर मोदकंठ। और मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। और एनीवे, तो हाँ, बहुत फटाक से हुआ था इसका मामला सारा। और लेकिन हाँ, मैं इस कैरेक्टर को करते हुए समस्या ये हुई मेरे साथ कि मैं कैसे इसको अप्रोच करूँ, हम्म। क्योंकि एक रियल लाइफ कैरेक्टर है और स्पेसिफिक चीज़ें हैं हम्म। जो आपके सामने पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध हैं, हम्म। है ना? उनका लुक है, उन्होंने जो काम किया हुआ है वो काम का पूरा कत्ता चिट्ठा है कि भाई वो सीबीआई ऑफिसर थे और इतना ज़्यादा उन्होंने पुलिस में काम किया और इतने बड़े बड़े केसेस को हैंडल किया। तो एक परसेप्शन बनता है बंदे का कि कैसे कर रहा होगा ये हम्म। आदमी है तो कैसा। तो मैं कैसे उसकी बॉडी लेके चलूँ, हम्म। कैसे उनके डायलॉग्स को डिलीवर करूँ, क्या मेरी पिच होनी चाहिए, कैसे मैं बोलूँ, कैसे मैं इंटरेक्ट करूँ, कैसे मैं रिएक्ट करूँ आपको या साथ के कैरेक्टर को या वो उन मुलजिमों को। क्या एक एक चीज़ के बारे में बहुत सोचना पड़ता था। फिर समस्या ये कि अगर एक्टर यही सोचता रहेगा तो फिर वो करेगा कब? तो एक हद तक तो हमने उसकी प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद उसको अपना बैक ऑफ द माइंड डाल के छोड़ दिया कि अब देखा जाएगा जो होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जब शूट शुरू हुआ, वर्कशॉप्स हुई, रीडिंग्स हुई, रिहर्सल्स हुए, तो कहीं ना कहीं मैं घुसता चला गया और फिर वो मुझको फिर दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर वो बहुत ही सहज रूप से अपने आप होता चला जा रहा था। पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की।